समर्थ कशेड़ी की ओर से खेळाडू आल्यानंतर लगेचच नाव कळवणं आवश्यक आहे. यस, मुकेश आए हैं पावर पे का ओवर लेकर और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है इस समय दिनेश और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे शोएब. चलिए चलते हैं मैच के दरमियान. पहली ओवर की पहली गेंद थी, धीमी गेंद, फिंगर को रोल किया सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में डॉट गेंद आती हुई. तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं श्री सौम्य समर्थ कशोरी टीम के अंदर. और इसी साल कशोरी प्रीमियर लीग सीजन 1 हुआ. बहुत ही दमदार खेल इनमें से कई खिलाड़ियों ने किया है. देखना होगा अब मुरुगवाड़ा चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से अपना दमखम दिखाती है. क्वालिटी रखते हैं खिलाड़ी. इस बार भी धीमी गेंद थी, हवा में खेला, कॉटन बॉल का मौका बन सकता है और इस समय ड्रॉप कैच. आसानी के साथ कैच को लपका जा सकता था लेकिन इस समय ये ड्रॉप कैच हुआ. विकेट भी यहां पर चला गया और कहीं ना कहीं रन भी खर्च हुए. विकेट बन सकता था, ये गोल्डन मौका था. क्या छोड़ा है. जैसे जैसे प्रतियोगिता खेलते रहेंगे वैसे वैसे अनुभव भी बढ़ता जाएगा. और इस बार एक आसान सा कैच लपका जा सकता था लेकिन यहां पर ऐसा हुआ नहीं है. 2 रन हासिल किए हैं यंगस्टार मुरुगवाड़ा टीम ने. देखना होगा इस समय इस ओवर की अगली गेंद. ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, टाइम प्रॉपर होता हुआ गेंद जाएगी आसमान को छूते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के पार. 6 रन. व्हाट शॉट. दिनेश के बल्ले से निकलता हुआ यह आसमान को छूने वाला बहुत ही बेहतरीन छक्का. 6 रन. और ऐसे बल्लेबाजों को अगर आप मौका दोगे तो चौके छक्के के लिए आपको तैयार ही रहना होगा. और जब भी एक ओपनर बल्लेबाज को मौका मिलता है ना तो वो घातक बनता है और वही यहां पर देखने को मिला है. इस समय पहला छक्का इस पारी का दिनेश के बल्ले से देखने को मिला. इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद थे, फिर से एक बार मौका है. देखना होगा इस बार कोई गलती नहीं करेंगे. दिनेश को डग आउट की रवाना होना पड़ेगा. पहला झटका लगता हुआ यंगस्टार मुरुगवाड़ा टीम को और श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी टीम को मिलती हुई एक बड़ी सफलता. दिनेश बैक टू द पेविलियन. यस, साहिल बीच मैदान में आए. साहिल देखना होगा किस तरीके से यहां पर खेल करते हैं. साहिल के पास भी क्वालिटी है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है ये खिलाड़ी. देखना होगा किस तरीके से अब बल्लेबाजी यहां से सजाई जाती है. कोशिश जरूर रहेगी साहिल की कि आखिरी ओवर तक वो बने रहेंगे और उनके बल्ले से रन बनेंगे. लेकिन नीलेश की इस फिरकी की जादू को समझना थोड़ा सा यहां पर मुश्किल जरूर होगा. देखना होगा इस समय किस तरीके से यहां पर बल्लेबाजी करते हैं साहिल. शॉर्ट पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. इस बार भी मौका है और बैक टू बैक है दूसरा विकेट मिलता हुआ. और अच्छी गेंदबाजी, साहिल ने लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया और आते ही चलबल से सीधा डगआउट की ओर राहुल. साहिल आए और साहिल गए. बड़ा झटका लगता हुआ. यस, हैट्रिक ऑन ए हैट्रिक. देख रहा होगा
और इस बार हैट्रिक से बचे हैं। मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है और जी हाँ, सिंगल से आखिर यानी कि आखिरी गेंद पर रन बना है। तो पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ रन बने हैं दोस्तों 9, 2 विकेटों के नुकसान पर। यस, और इस समय अब गेंदबाजी के लिए आते हुए ऋषभ आते हुए, और इस समय पहली शॉर्ट पिच गेंद थी, काफी फाइन गेंद चली गई है, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा और ये डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी 1 रन के लिए। जरूर ऋषभ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। कुशली प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन ऋषभ का रहा है और उसी के अनुभव के बलबूते पर यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा हाई आर्म एक्शन है, 10-15 कदमों का रनअप लेते हैं और गेंद को दोनों ओर घुमाने की क्षमता रखते हैं ये गेंदबाज ओवर द विकेट से। इस ओवर की अगली गेंद जी हाँ एक्रॉस खेला है, ज़रूर सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा, सिंगल से ही बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या आगे बढ़ेगी इस 1 रन के साथ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जरूर भली बात ही जानते हैं यहाँ पर बल्लेबाज की यहाँ से चांस जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। लो फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है शोएब थे और उनके बल्ले से 1 बाउंस। ये चौका है या छक्का है देख रहे हैं, बाउंड्री के अंदर गेंद है या बाहर है, लाइनमैन बताएंगे। नहीं, ये बाहर गेंद है, 6 रनों का इशारा आता हुआ फ्लैट स्ट्रोक खेला है। आप देख सकते हैं रीप्ले में लो फुल टॉस गेंद थी और सिर्फ और सिर्फ टाइम किया गेंद को और गेंद ने बचा हुआ कार्य पूरा किया बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर। ये 6 रन और 6 रनों के साथ रन संख्या बढ़ी है दोस्तों 17 रन। ऋषभ की ये दूसरी ओवर है, टीम की ओर से देखना होगा। व्यक्तिगत पहली टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर आए हैं और इस समय लो फुल टॉस गेंद पर अच्छा कनेक्शन देखने को मिला शोएब के माध्यम से। इस बार भी बहुत ही अच्छा मिडल है, लेकिन दूरी है या नहीं देखना होगा। दूरी नहीं है, अच्छा कैच लपका है, बल्लेबाज डगआउट की ओर रवाना होंगे। जो घातक बल्लेबाज सिद्ध हो रहे थे ऐसा लग रहा था, उनको डगआउट की ओर ऋषभ ने भेजा है। एक बड़ा झटका लगता हुआ इस समय मुरगवाड़ा टीम को। सार्थक आए हैं इस समय, अब बीच मैदान में कोशिश जरूर रहेगी लंबे स्ट्रोक की, तो वो कोशिश में यहाँ पर कामयाब होते हैं नहीं देखना होगा। सत्र बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। यस, सार्थक स्ट्राइकिंग एंड पर है। ऋषभ की तारीफ करनी होगी जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़ा झटका दिलाया है यंग स्टार मुरगवाड़ा टीम को। और इस समय एक अलग ही गेंद थी, हाथों से शायद गेंद फिसली थी, नो का इशारा आया है। अब आने वाली गेंद रहेगी बल्लेबाज के लिए फ्री हिट, और जब आप पहली गेंद फेस कर रहे हो आपको फ्री हिट मिले, ये तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि अब मौका है लंबा स्ट्रोक जड़ने का सार्थक के पास। फ्री हिट की गेंद है, ऋषभ फ्री हिट की गेंद लेकर सार्थक के लिए, और इस समय धीमी गेंद की विकेट कीपर भी बीट हुए। 22 के रूप में ये सिंगल यहां से प्राप्त करेंगे। बल्ले से टकराई है गेंद, जी हाँ, और सार्थक के खाते में 1 रन जरूर जाएगा।
स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा टीम का 19 रन। 19 रन बने हैं। देखना होगा अब किस तरीके से आने वाली गेंद अब यहां से करते हैं ऋषभ। इस बार लंबा स्ट्रोक खेला है, फिर से एक बार, क्या ये गेंद बाउंड्री के पार जाएगी? हाँ जी हाँ, गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। मिडल बहुत ही अच्छा होता हुआ और ये 6 रन हासिल किए हैं। बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। इस 6 रनों के मदद से यंगस्टार बरगोड़ा टीम के रन बने हैं 25 रन, यानी कि 12 गेंदों पर 25 रन बनाने में कामयाब हुए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली अगर 12 गेंदों पर और 25 रन बनाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी यंगस्टार मुरगोड़ा टीम को। वैस पिटावर्तिया बॉलर नेम यश। यश आए हैं गेंदबाजी के लिए। देखना होगा काबिलियत है इस गेंदबाज में, लेकिन इनफॉर्म बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर है। जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां से भी चांस जरूर लेना चाहेंगे बल्लेबाज। यश काफी लंबा रनअप लेकर ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। देखना होगा। वो बहुत ही अच्छी गेंद थी, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा। रन संख्या बनेगी 26 रन, 26 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। देखिए और 7 विकेटें बची हुई हैं तो बल्लेबाज यहां से चांस लेना चाहेंगे। विकेट की परवाह नहीं करेंगे, उन्हें पता है विकेटें चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे स्ट्रोक के बारे में बल्लेबाज जरूर सोचना चाहेंगे। इस बार एक्रॉस खेलने का प्रयास है, यश ने यहाँ पर विकेट उखाड़ दी है और ये बड़ा झटका लगता हुआ इस समय यंगस्टार मुरगोड़ा टीम को। ये चौथा विकेट गिरता हुआ। यस, तो इस बार भी आते लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे और गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में सिंगर के लिए। हिट विकेट के शिकार बने। भाई क्रीज था, इतनी आगे जगह थी, पीछे जाकर खेलने का प्रयास किया और खुद ही बाहर आते हुए। और काफी कम समय ऐसा देखने को मिलता है, हिट विकेट के शिकार बनते हैं बल्लेबाज। अपने आप को थोड़ा सा कोसते हुए बाहर आ रहे, लेकिन समय चला गया है। राहुल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। रन संख्या जैसे थे वहीं पर रुकी, 26 रन 5 विकेटों के नुकसान पर यश ने किफायती गेंदबाजी की है। और इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है, 3 गेंदें शेष हैं। बाएं हाथ के इस समय जो है बल्लेबाज। देखना होगा ज्यादा समय ना ले दोस्तों, 16 मिनट में आपको 4 ओवर कंप्लीट करने हैं। और बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज जब भी बीच मैदान में होते थोड़ी सी दिक्कतें होती है फील्ड प्लेसमेंट सजाने के लिए। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अब फील्ड सजाइए। डीप स्क्वायर ले गए, डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, और इस समय से यहाँ पर जो है फील्ड सजाई गई है। उसी के अनुरूप यश जो है यहाँ पर गेंदबाजी करना चाहेंगे। यहाँ जड़ में गेंद थी, वाइड यॉर्कर यहाँ पर की है, डॉट गेंद आती हुई। अच्छी गेंदबाजी, छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन किफायती गेंदबाजी की है यश ने। अब तक स्कोर कार्ड रुका हुआ है 26 रनों पर, मात्र 1 रन न खर्च किया है अब तक। इस बीच इस बार भी कट करना चाहते थे
ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, इशारा आएगा वाइड का। अतिरिक्त रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा यंग स्टार मुरगोडा टीम का 27 रन। और बड़ी बात ही जानते हैं कि इस समय रनों का क्या महत्व है, स्पेशली जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो। लेग स्टंप के काफी बाहर है और एक वाइड का इशारा आता हुआ। 28 रन बनते हुए लाइन से पूरी तरीके से भटक चुके हैं। और जरूर किस तरीके से खेल यहां पर होता है। मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फीड किया गया है और सिंगल आसानी के साथ यहां पर पूरा करते हुए स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा इस 1 रन के साथ। 29 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यस, इस समय बहुत ही अच्छा स्ट्रोक मिड ऑफ के क्षेत्र में आसानी के साथ फील्ड किया, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 10 रन की औसत से रन बना रहे यंग स्टार मुरगोडा के बल्लेबाज। तो आखिरी ओवर में देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी होती है। सर्वेश इस समय गेंदबाजी के लिए शॉर्ट पिच गेंद थी, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और चली गई। 1 रन आसानी के साथ जुड़ेगा। मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद चली गई, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा। 31 रन बने हैं पहली पारी की। अब 5 गेंदों का खेल शेष है, देखना होगा अब बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। मौका है इस समय, अगर 2 लंबे स्ट्रोक आते हैं तो 40 के पार बड़ी आसानी के साथ यंग स्टार मुरगोडा की टीम पहुंच जाएगी। और 40 के पार वाला स्कोर जो है यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग टोटल रहेगा, क्योंकि 35-40 रन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टोटल है। और 45 के करीब आप जाते हो तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली इस मैदान के अंदर। देखना होगा। शॉर्ट पिच गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन ये स्ट्रोक देकर जाएगा मात्र यहां से 1 रन। 1 रन का इशारा आया है और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 32 रन। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, डीप में खिलाड़ी तैनात है यश। और इस समय सेकेंड अटेम्प्ट में कैच को लपका है, नो का इशारा आया है। चले हुए पर नमक छिड़कने का कार्य यहां पर करेंगे। 9+2 इस तरीके से 3 रन जुड़ेंगे और आने वाली गेंद अब यहां से रहेगी मेरे दोस्तों फ्री हिट। जी हां, देखा जाए तो इस समय यस 35 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, 40 के पार जाने का मौका है और इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है। 4 गेंदें शेष है। इस बार भी फ्लैट स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात है। और जी हाँ, ये फ्री हिट की गेंद थी और गेंद लेकर पहुंच चुके थे और 2 रन हासिल किए हैं। देखिए, जब भी आपके हाथों में गेंद आएगी तो थ्रो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गेंद को लेकर आगे दौड़ते हुए जाओगे तो दूसरा रन भी मुकम्मल किया जाएगा और वही किया बल्लेबाजों ने। इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों।
37 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे, ओवर पिच गेंद, इस बार मौका है कैच लपकने का, कोई गलती नहीं है और पारी समाप्त होती हुई बल्लेबाज की, ये विकेट मिला है। यस, कुल मिलाकर स्कोर कार्ड बना है 37, 6 विकेटों के नुकसान पर। इस समय आते लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और इस समय अच्छा कैच और एक विकेट मिलता हुआ। जी हाँ, 7वां विकेट गिरा है 37 रनों पर यंग स्टार मुरगोडा टीम का। ओम आए हैं बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए। पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद रहेगी और ओम अब इस आखिरी गेंद का मुकाबला करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही है सर्वेश की। मात्र 7 रन खर्च किए हैं, बहुत ही किफायती गेंदबाजी रही है। ओम अब इस आखिरी गेंद पर लंबा स्ट्रोक जरूर जड़ना चाहेंगे और क्या हाथों से खेला है, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, सिंगल आसानी के साथ मिलेगा। दूसरी की यहां पर कोशिश जारी है और रन आउट का विकेट मिलता हुआ। 8वां विकेट गिरा है 38 रनों पर। 39 रनों का टारगेट सेट किया है श्री स्वामी समर्थ कशीड़ी टीम के सामने। कई मत जाइए, देखते रहिए मुरगवाड़ा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सीजन 1।
यस, तो तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं मुरुगोडा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इस सीजन 1 में। जी हां, बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट। इस दूसरी रात है और दूसरी रात का ये तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं दोस्तों, और मंच पर तमाम हस्तियां हमारे साथ जुड़ी है, उनका भी तहे दिल से हम स्वागत करें। सौरभ भाई रहेंगे, मंदार भाई रहेंगे, वैभव जी पावस्कर सर रहेंगे, अभिषेक भाई रहेंगे, और तमाम हमारी हस्तियां जो क्रिकेट पर हमेशा मोहब्बत दिखाते आए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए चलते मैच के दरमियान। एक तरफ है यंग स्टार मुरुगोडा, दूसरी ओर है श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी। टॉस जीता श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 38 रनों पर रोका है यंग स्टार मुरुगोडा टीम को, और 39 रनों का पीछा करने के लिए ये दोनों भी बल्लेबाज बीच मैदान में मौजूद है। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज इस समय है सौरभ, और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे सर्वेश। सौरभ की अगर बात की जाए तो कौशली प्रीमियर लीग सीजन 1 के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने पहली हाफ सेंचुरी अपने नाम की थी। क्या मुकाबला था वो, जरूर काबिल तारीफ बल्लेबाजी रही है इस खिलाड़ी की। और इस पूरी टीम को लेकर यहाँ पर इस प्रतियोगिता में हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त आराध्य हल्दनकर। इनका भी हम बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे। एक बहुत ही अच्छे दोस्त और हमेशा क्रिकेट पर मोहब्बत दिखाने वाले हमारे दोस्त हैं। तो कशीड़ी से लेकर रत्नागिरी का सफर तय कर आए हैं और अच्छा खेल की उम्मीद है। और गेंदबाजी तो शातिर रही है, अब बल्लेबाजी देखना होगा। शोएब की पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद सौरभ के लिए, जी हाँ, हर के हाथों से खेले गए, सिंगल आसानी के साथ यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर देखा जाए तो पहली 2 ओवर जो हैं सिक्सर की गेंद थोड़ी से ट्रैवल करने में दिक्कतें होती है, 2 ओवर के बाद पूरी तरीके से तैयार होती है। तो पहले 2 ओवर में अगर 14-15 रन भी बना लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी टीम को बन सकती है। तो किस तरीके से ये पावर प्ले का ओवर रहेगा, बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से देखना होगा। पहली गेंद पर खाता खुला है श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी टीम का, और 38 रनों की जरूरत रहेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए, देखना होगा। और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज इस समय रहेंगे सर्वेश। कोशिश जरूर है, इस बार कट किया है, सिंगल यहां पर जरूर प्राप्त होगा। डी जोन में जाती हुई गेंद 1 रन के लिए, और इस 1 रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और भली बात ही जानते हैं इस रनों का क्या महत्व है, पहचानते हैं यहाँ पर किस तरीके से रन बनाने हैं। शोएब नफीतुरी गेंदबाजी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ दारोमदार इस ओपनिंग जोड़ी पर रहेगा। इस बार भी कट किया था, ये भी जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में सिंगल के लिए, और इस सिंगल के साथ रन संख्या मेरे दोस्तों आगे बढ़ेगी 3 रन। 39 रनों का पीछा कर रही है श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी की टीम, और भली बात ही जानते हैं एक साझेदारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शोएब की हर गेंद पर सिंगल लेने का प्रयास जो है सफल होता हुआ पहली 3 गेंदों पर 3 रन जरूर मुकम्मल कर लिए हैं। इस ओवर की चौथी गेंद, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, टेढ़े बल्ले से खेलने का प्रयास, और इस समय ये डॉट गेंद आती हुई। पावर प्ले में तो चांस किसी एक बल्लेबाज को लेना ही होगा, क्योंकि 30 गज के दायरे के बाहर मात्र 2 ही खिलाड़ी तैनात होते हैं। इस समय लॉन्ग ऑन है और एक डीप मिड विकेट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलोगे तो रन बनेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी इस विकेट पर गेंद गिरती है ना, स्कीट होती है, थोड़ी सी दिक्कतें होती है। और यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से अब गेंदबाजी की जाएगी। शोएब की इस ओवर की अगली गेंद, और जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, फिर से एक बार वही गलती की है, बड़े मंच के ऊपर बड़ी गलती यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे बल्ले से खेलते तो शायद सिंगल तो मिल जाता, लेकिन लंबे स्ट्रोक के बारे में सोच रहे बल्लेबाज। तो सौरभ आकर समझाते हुए किस तरीके से रन बटोर रहे हैं। रन संख्या की अगर बात की जाए तो जैसे थे वहीं पर रुके हुए 3 रन। तो इस पावर प्ले की पहली ओवर की अब आखिरी गेंद है, अच्छी गेंदबाजी शोएब द्वारा अराउंड द विकेट से इस ओवर की आखिरी गेंद है। इस बार फिर से एक बार वही गलती, यू मिस आई डेफिनेटली हिट, यही यहां पर कहते हुए, और पहला झटका लगता हुआ श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी टीम को, और पहली सफलता मिलती हुई यंग स्टार मुरुगोडा टीम को। बढ़िया गेंदबाजी।
पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ है, मात्र 3 रन खर्च किए, 1 विकेट यहां से प्राप्त किया है। और देखा जाए तो सौरभ के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 1 डाउन के रूप में अब इस समय बल्लेबाज आए हैं। यश आए हैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। अब पूरी जिम्मेदारी रहेगी इस समय देखा जाए तो सौरभ के कंधों पर। पता है उन्हें किस तरीके से बल्लेबाजी करना है। एक मैच विनर खिलाड़ी है, चेस मास्टर के रूप में इनको देखा जाता है। यश नॉन स्ट्राइक एंड पर है और सौरभ जो है स्ट्राइकिंग एंड पर है। काफ़ी अनुभव है इस खिलाड़ी में। देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी होती है। और यंगस्टार मुरगोड़ा की ओर से गेंदबाजी के लिए आए हैं दिनेश आए हैं। राइट आर्म अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस समय। जी हाँ, इस समय फुल टॉस गेंद थी, लेकिन गेंद को भेजा सिर्फ और सिर्फ डिक्लेव क्षेत्र में सिंगल के लिए। स्ट्रोक में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मात्र ग्राउंड की कमी होने की वजह से ये डी जोन में जाते हुए 1 रन के लिए। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है बल्लेबाजी करते हैं। ओवरपिच गेंद थी, करारा स्ट्रोक खेला है। डीप में शोएब तैनात थे, जब तक कि थ्रो करते आसानी के साथ सिंगल यहां से जो है प्राप्त किया है और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 5 रन। जरूर यहां से और 34 रनों की जरूरत है। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। लंबे स्ट्रोक नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल सिंगल से भी आप इस टोटल को पार कर सकते हैं, लेकिन गेंदें डॉट आएगी और कुछ अंतराल से विकेट जाएगी तो दिक्कतें हो सकती है। देखना होगा किस तरीके से अब यहां पर यश जो है बल्लेबाजी करते हैं। कोशिश जरूर रहेगी कि सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे ताकि स्कोर कार्ड आगे चलता रहे और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। देखना होगा इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है यश। काफी समय लिया जा रहा है, आपको 16 मिनट में 4 ओवर कंप्लीट करने हैं, ये बात ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। और इस बार ओवर पिच गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, ये गलती नहीं करेंगे और यश की पारी समाप्त होती हुई। न्योता दिया था लंबे स्ट्रोक का, स्वीकार भी किया था यश ने, लेकिन जो गैप चाहिए थी वो गैप को ढूंढने में नाकामयाब रहे और ये दूसरा झटका लगता हुआ श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी टीम को। सड़ी बड़ी टीम की कैप्टन टॉस के लिए आई है। सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा, किसी एक को अच्छी साझेदारी करनी होगी और आखिरी गेंद तक अगर यहाँ पर बीच मैदान में बल्लेबाजी सौरभ करते हैं तो मैच लेकर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एक एंड से रन बना रहे, क्षमता रखते हैं लंबे स्ट्रोक खेलने की। दूसरा ही ओवर बीच मैदान में चल रहा है, 39 रनों का पीछा करते हुए अब तक रन संख्या जोड़ चुके हैं 6 रन। देखना होगा और 33 रनों की जरूरत है। किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं सौरभ, इस पर सभी की नजरें रहेगी और श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी के सभी समर्थक इनकी बल्लेबाजी यहाँ पर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, रेंज में थी उनकी गेंद, लेकिन वो टाइम करने में नाकामयाब रहे और ये डॉट गेंद आती हुई। जितनी ज़्यादा डॉट गेंदें आएगी उतना ही प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर बढ़ेगा और वही कोशिश कर रहे हैं इस समय जो है
गेंदबाज देखना होगा। इस समय लो फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 7 2 विकेटों के नुकसान पर। तब यहां से जीतने के लिए 12 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत है, 16 के औसत से रन बनाने होंगे। सौरभ को अब विस्फोटक पारी सजानी होगी, सार्थक के हाथों में गेंद थमाई है, 12 गेंदे 32 रन यह कहानी है। देखना होगा पहली जीत किसके खाते में जाएगी, श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी या यंग स्टार मुरुगोड़ा। वाइड का इशारा आता हुआ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जरूर 31 रन चाहिए। जब तक सौरभ बीच मैदान में है तब तक पलड़ा भारी रहेगा श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी टीम का, क्योंकि इस खिलाड़ी में दमखम है, क्षमता है लंबे हिट लगाने की। तो देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। ओवर पिच गेंद थी, हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात है, कैच को लपका है, सौरभ की पारी समाप्त होती हुई। और इस समय जरूर यंग स्टार मुरुगोड़ा टीम का कोई खुशी का ठिकाना नहीं है, जिस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पता था इस विकेट की जरूरत थी और वो विकेट मिला है। धीमी गति की गेंद थी, ओवर पिच गेंद, जितना अच्छा मिडल वो करना चाहते थे उतना अच्छा मिडल नहीं कर पाए और ये विकेट गिरा है। सौरभ की जगह लेने आते हुए नए बल्लेबाज अजिंक्य आए हैं। अजिंक्य इस समय बीच मैदान में स्ट्राइकिंग एंड पर जो काम सौरभ से नहीं हुआ है वो क्या अजिंक्य कर पाएंगे। बाएं हाथ के एक बल्लेबाज डगआउट में जा चुके हैं और दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज अजिंक्य बीच मैदान में आए हैं। देखना होगा इस बार आते लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कॉटन बॉल का मौका है, तू मैं और 1 रन पूरा किया है। दूसरे की मांग यहां पर करना चाहते थे लेकिन यहां पर ऐसा हुआ नहीं, सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों इस समय 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और जरूर नितिन जी सुरवे साहब इनके हाथों से टॉस किया जा रहा है। आज उनका जन्मदिन भी है। नितिन सर आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ही दिलदार हस्ती और हमारे अच्छे फ्रेंड। और इस समय जो है उन्हीं के हाथों से नेक्स्ट मैच का सिक्का उछाला जा रहा है। तो जय भैरी मुरुगोड़ा क्रिकेट क्लब की ओर से, पूरे हमारे क्रिकेटर फैंस की ओर से और मेरी ओर से नितिन दादा आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद की, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं है। डॉट गेंद आती हुई, हर डॉट गेंद परेशानियों का कारण बनेगी। 9 रन बने हैं, यानी कि अब आने वाली गेंदें रहेगी यहां से 8 और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। नवलाई पौने मेरी टीम ने टॉस जीता है, देखना होगा क्या फैसला लेते हैं। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। जरूर बढ़िया स्ट्रोक खेला है और इस समय आसमान को छूता हुआ तारामंडल की ओर गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री के पार। 6 रन, स्ट्रोक की सख्त जरूरत थी श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी टीम को और ये 6 रन यहां पर प्राप्त हुए हैं। जरूर इस 6 रनों के साथ रन संख्या आप देख सकते हैं दोस्तों 15 रन 24 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी। और इस ओवर की अब आखिरी गेंद रहेगी, 7 गेंदें हैं, 24 रन चाहिए और एक लंबा स्ट्रोक आना जरूरी है। इस बार क्रॉस खेलने का प्रयास सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा, कोई दिक्कतें नहीं है
और सिंगल के साथ रन संख्या आप देख सकते हैं 16 रन। आने वाले अब 6 गेंदे रहेंगी जिस पर बनाने होंगे 23 रन। 6 गेंदे 23 रन, ये कहानी इस मुकाबले की। इस बार बहुत ही अच्छा कैच लपका है और यंगस्टर मुरुगोड़ा की टीम अब राहत की सांस यहां पर लेते हुए नजर आएगी। जिस अंदाज में कैच को लपका है और जैसे ये कैच लपका है जरूर यंगस्टर मुरुगोड़ा अगर इस मुकाबले को जीतती है तो राजू बिरजे साहब इनकी ओर से 1000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे अपने टीम के प्रदर्शन से। देखना होगा किस तरीके से अब यहाँ से खेल करते हैं और अब तक सिकंजा कसा है अपनी गेंदबाजी से। श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी की टीम कुछ अंतराल से विकेटें गंवाती भी नजर आई। इस बार हवा में खेला है, टीप से खिलाड़ी दौड़ कर आएंगे और जाएगी गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रनों के लिए और इस 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 18 रन। जरूर इस बार भी हवा में खेला है, फील्डर गेंद के नीचे जरूर आएंगे। थोड़ा सा काफी आगे चले गए थे, दूसरा रन आसानी के साथ प्राप्त किया है और इस 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 20 रन। बीस रन बन चुके हैं। आने वाले 3 गेंदें हैं और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। इस प्रतियोगिता के रूल्स के अनुसार ये 19 रन आपको बनाने होंगे, कंपलसरी चेस रूल्स है। और इस बार सिंगल ही यहां से जुड़ेगा। 21 रन बने हैं, अब 2 गेंदें हैं, 18 रनों की जरूरत है। नामुमकिन सा लगता हुआ लक्ष्य नजर आ रहा है श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी टीम को। जरूर 2 गेंदें हैं, 18 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी रही है। अगर यहां से यंग स्टार मुरुगोड़ा की टीम जीतती है इस मुकाबले में तो राजू बिरजे साहब इनकी ओर से 1000 रुपये की धनराशि दी जाएगी और लगभग इस मैच को अपने कब्जे में ले ही लिया है। औपचारिकता बची है और ये 1000 रुपये की धनराशि इंतजार कर रही है। यंग स्टार मुरुगोड़ा टीम की आखिरी गेंद है, ये औपचारिकता पूरी करेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे बीच मैदान में। देखना होगा। लो फुल टॉस गेंद, अच्छा कनेक्शन देखने को मिला और आसान सा कैच और इसी के साथ यंग स्टार मुरुगोड़ा टीम ने इस मुकाबले को जीता है और साथ ही साथ राजू बिरजे साहब इनकी 1000 रुपये की धनराशि भी अपने नाम की है। श्री स्वामी समर्थ कशेड़ी टीम, आप इस प्रतियोगिता में आए, बहुत ही अच्छा खेल किया, आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार।